नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ सब मस्त होंगे और अपने काम को लेकर व्यस्त होंगे। दोस्तों, यदि आप सब्जी की खेती करते हैं या फिर आप रीजनल किसान भी हैं तो आप देखेंगे कि आपको सबसे बड़ी टेंशन ये है कि हम वैरायटी कौन सी लगाएं। क्योंकि जब भी आप किसी से पूछते हैं, चाहे वो कोई किसान हो, चाहे फिर कोई दुकानदार हो, कोई कुछ वैरायटी बताता है, कोई कुछ वैरायटी बताता है। इसके मन में ये कन्फ्यूजन रहता है कि हमें कौन सी वैरायटी लगाना चाहिए। दोस्तों, आज इस वीडियो हम जानने की कोशिश करेंगे कि जब भी हम वैरायटी का सिलेक्शन करें तो हमारे दिमाग में कौन सी चीज़ें आनी चाहिए, यानी कि वैरायटी का सिलेक्शन करने के लिए किन पॉइंटों के आधार पर हमें वैरायटी का सिलेक्शन करना चाहिए। तो मैं समय समय पर आपको नई नई जानकारियाँ देते रहता हूँ और साथ में वो जानकारियाँ देता हूँ जो आपको जिस समय पर एक्चुअली चाहिए रहती है। आप देखते हैं कि हमने इसके पहले अपने चैनल पर वीडियो डाला हुआ है कि हम बेड कैसे बनाएं, मानसून की क्या स्थिति है, ये सारी जानकारियाँ मैंने आपको दी हुई है। मल्चिंग कैसे करें, स्टेकिंग कौन सी करनी चाहिए, कौन सी फसल लगानी चाहिए, ये इन सब पर भी हमने वीडियो दे चुका है। अगली वीडियो को शुरुआत करते हैं। मैं हूँ राकेश साहू, आप देख रहे हैं एग्रो जीवन बातें किसान की, और ये आपका अपना चैनल है। यदि इस चैनल पर जो भी वीडियो आते हैं और आपको अच्छे लगते हैं, आपको पसंद आते हैं, आपको लगता है कि आपको वो फ़ायदा देते हैं, ठीक है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो यदि आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। तो साथ में जो बेल आइकन है उसे भी आप प्रेस कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि आपको जब भी हम वीडियो डालते हैं इस चैनल पर तो आपको सूचना मिल जाएगी और आप उस जानकारी का समय पर लाभ ले पाएंगे। तो दोस्तों, 5 पॉइंटों के आधार पर हम आज जानने की कोशिश करेंगे कि वैरायटी का जब भी हम सिलेक्शन करें तो हमें किन किन आधार पर अपना निर्णय लेना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट होगा दोस्तों हमारा समय, दूसरा होगा खेती का तरीका, तीसरा होगा डिमांड, और चौथा होगा क्वांटिटी और क्वालिटी, और पांचवा होगा रोग प्रतिरोधक क्षमता, छठवां और आखिरी पॉइंट होगा अनुभवी किसानों से परामर्श। तो इन 6 पॉइंटों के आधार पर आप अपनी वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और इन 5 पॉइंटों को विस्तार रूप से जानने की कोशिश करते हैं कि इन 5 पॉइंटों के आधार पर कैसे हम वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट होगा हमारा वो होगा समय। तो आप देखते हैं कि समय बहुत मायने रखता है। अब समय इसलिए मायने रखता है कि आप यदि गर्मी को खेती करते हैं तो आप गर्मी के हिसाब से आप वैरायटी के सिलेक्शन करेंगे। आप ठंड की खेती करते हैं तो ठंड के हिसाब से आपको वैरायटी का सिलेक्शन करना पड़ेगा। वहीं आप बरसात में टमाटर लगाना चाहते हैं तो आपको उसके हिसाब से ही वैरायटी का सिलेक्शन करना पड़ेगा। दूसरा फिर पॉइंट आता है इस पर कि आप अगेती फसल करते हैं या फिर आप समय पर फसल करते हैं। ये बात भी आपको मायने रखती है। दोस्तों, कुछ वैरायटियाँ ऐसी होती हैं जो अगेती होती हैं। अगेती का मतलब होता है कि समय से पहले खेती करना। जैसे आप देखते हैं कि बरसात अभी चालू होने वाली है, और जैसे हमारे यहाँ की बात करें तो जो हमारे यहाँ किसान हैं वो अधिकतर अगस्त महीने पर टीपी करते हैं टमाटर की। लेकिन कुछ जगहों पर देखा गया है कि वो अभी से नर्सरी तैयार करना उन्हें चालू कर दिए हैं और वो बहुत अर्ली कर, हो सकता है वो कर पा रहे हों अभी अपने एरिया पर अर्ली, पुराने समय से करते आ रहे हो तो वो ठीक है। मगर हमारी जहाँ तक बात करें तो हम अगस्त से पहले कभी टीपी नहीं करते हैं। यानी कि उसकी जो नर्सरी है टमाटर की वो हम 25 जुलाई के बाद ही डालते हैं। और हम देखते हैं हर साल की जब भी हम 25 जुलाई के बाद उसकी नर्सरी डालते हैं और 15 अगस्त के बाद यदि हम टीपी करते हैं तो वो जो फसल है उस पर रोग प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा होती है, प्रोडक्शन भी बढ़िया आता है, पौधा भी बढ़िया चलता है उसका, उसमें रोग भी कम आते हैं और जो फसल है वो लंबी चलती है। यानी अगस्त में आप जो टीपी करते हैं वो फसल हम मार्च तक ले जा लेते हैं, कोई दिक्कत आती नहीं उसमें। वहीं यदि हम अर्ली कर लेते हैं किसी भी फसल को, टमाटर को खासकर, तो हम देखते हैं कि अर्ली वाली जो फसल है हमारी, जैसे मान लीजिए आपने जुलाई में लगा दी है, आपने फसल को जून में लगा दी है, तो वो जो फसल है आपकी वो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक ज़्यादा से ज़्यादा चल पाती है। इसके बाद आप देखते हैं कि वो फसल उतनी नहीं चल पाती। तो कुछ किसान भाई ऐसे होते हैं जो अगेती करते हैं और कम समय के लिए करते हैं। हमारे शिवपुरी के किसान जो मध्य प्रदेश में हैं वो हम देखते हैं कि वो जल्दी फसल को लगाते हैं और जल्दी ख़त्म भी कर देते हैं। छिंदवाड़ा के कुछ एरिया पर भी ऐसा देखा गया है कि वो जो किसान भाई हैं वो हमारा थोड़ा अर्ली टमाटर कर लेते हैं और फिर वो 6 महीने के हिसाब से, यानी कि अक्टूबर नवंबर में जाके फसल को निकाल देते हैं, फिर अगली फसल उस ज़मीन पर करते हैं। तो एक पैटर्न वो होता है। एक पैटर्न हमारा ये होता है कि हम उसी फसल को अगस्त में लगाते हैं और लंबा चलाते हैं मार्च तक। तो आप इसका डिसाइड करें कि आपकी जो फसल है वो आप किस समय पर कर रहे हैं, उसके साथ वैरायटी का सिलेक्शन करें कि वैरायटियाँ उतने समय तक चल पाती है या नहीं चल पाती। ठीक है, तो एक पॉइंट दोस्तों ये आपका क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट है दोस्तों आपका खेती का तरीका। खेती के तरीके से क्या मतलब थे? खेती का तरीके से मतलब ये है हमारा कि आप किस पैटर्न से खेती करते हैं। जैसे यदि आप फ्लैट एरीगेशन के थ्रू खेती करते हैं, यानी ज़मीन पर वैसे ही बिना मल्चिंग या मल्चिंग भी लगाते हैं मान लीजिए, तो स्टेकिंग आप नहीं लगा रहे हैं, तो फिर आपको ऐसी फसल का चुनाव करना पड़ेगा, ऐसी वैरायटी का चुनाव करना पड़ेगा जिनकी जो है हाइट ज़्यादा ना हो।
कुछ वैरायटियाँ होती हैं ऐसी जिनकी हाइट ज़्यादा नहीं जाती, वो ऐसी ही वैरायटी होती हैं जिनको हम लंबा ऊपर तक नहीं ले जा पाते, तो उस हिसाब से वैरायटी का चयन होगा। दूसरा ये कि यदि आप अपने फार्म पर जो है ड्रिप, मल्चिंग, स्टेकिंग ये सारे आप यदि कार्य करते हैं और इसके बाद अगर टमाटर की खेती आप करते हैं तो आप देखेंगे कि आपको जो वैरायटी हैं वो ऐसी वैरायटी का सिलेक्शन करना पड़ेगा जो हाइट लेती हों, ताकि आपको प्रोटेक्शन ज़्यादा मिल सके। और वो जो वैरायटियाँ हैं वो ऐसी वैरायटी होती हैं जो लंबे समय तक चलती हैं, क्योंकि जब भी आप स्टेकिंग लगाते हैं, आप इतना खर्चा करते हैं, तब की फसल है वो लंबी चलनी चाहिए। हाँ, यदि आप नीचे लगा लेते हैं, कम लागत में लगाते हैं, तो वो 6 महीने फसल चलती है, तो आपको ज़्यादा दिक्कत उसमें नहीं होती। आप 3-4 तोड़े के बाद फसल को समाप्त करके अपना पैसा वसूल कर सकते हैं। तो ये जो दूसरा पॉइंट है ये भी मायने रखता है कि आप वैरायटी का कैसे सिलेक्शन करें। तीसरा पॉइंट हम बात करते हैं, तो तीसरा पॉइंट हमारा मार्केट में डिमांड। अब मार्केट में डिमांड ऐसी है कि मार्केट में कुछ जगहों पर ऐसा होता है कि हम देखते हैं देसी सेगमेंट वाला जो टमाटर होता है वो बहुत बढ़िया चलता है हमारा। कुछ जगहों पर कैप्सूल साइज जो चलता है वो हमारा बढ़िया चलता है। तो बड़े शहर जितने हैं उनके किनारे आप देखेंगे कि वहाँ पर कैप्सूल साइज चल जाता है, बड़ी बड़ी सिटियों पर कैप्सूल साइज चलता है। लेकिन यदि हम छोटे शहरों की हम बात करें, गांव देहातों की बात करें, तो वहाँ पर आज भी देसी सेगमेंट वाला जो टमाटर है, यानी गोल और नीले, पीले और लाल धारी वाला जो टमाटर होता है हमारा, वो बढ़िया चलता है। जैसे कि आप देखते हैं कि अभिलाष की जो वैरायटी है वो इसी तरीके से वैरायटी है, उसे देसी सेगमेंट हम बोल सकते हैं। तो वो जो वैरायटी है वो हमारे ग्रामीण एरिया पर, छोटे शहरों पर ज़्यादा चलती है। तो आप देख लें कि आपके एरिया पर मार्केट में आप जाएं, आपकी मंडी जो सब्जी मंडी होती है वहाँ पर पता करें कि आप कौन सी फसल लगाना चाह रहे हैं और उसके कौन से सेगमेंट चलते हैं। जैसे हम बैगन की बात करते हैं तो बैगन में कोई हरा बैगन ज़्यादा चलता है, कुछ बैगन पर हरा तो चलता है मगर उसमें गोल बैगन चलता है। तो जैसे उत्कल है वो थोड़ा लंबा आता है हमारा, बाकी दूसरी अन्य वैरायटियाँ गोल भी आती हैं। कुछ जगहों पर काला बैगन बढ़िया चलता है, कुछ जगहों पर 212 बढ़िया चलता है। तो आप मार्केट पर थोड़ा एनालिसिस करें, जानकारी लेने की कोशिश करें कि आपके एरिया पर कौन सी वैरायटियाँ चलती हैं। तो अब हम बढ़ते हैं दोस्तों हमारे चौथे पॉइंट की तरफ। जो चौथा पॉइंट है वो है क्वांटिटी और क्वालिटी। क्वांटिटी और क्वालिटी यानी कि प्रोडक्शन, आपकी जो फसल आप लगा रहे हैं वो कितना दे रही है, उसकी ईल्ड देने की क्षमता कितनी है। आप टमाटर की बात कर रहे हैं तो आपको पूरे सीजन पर कितना प्रोडक्शन मिलने वाला वो आपको देखना पड़ेगा। फिर उसकी क्वालिटी देखनी पड़ेगी। क्वालिटी से क्या मतलब होता है? क्वालिटी से मतलब ये होता है कि जब भी आप लार्ज स्केल पर किसी फसल को लगाते हैं, मान लीजिए आपने टमाटर 5 एकड़ में लगा दिया, तो आप देखते हैं कि आपकी जो लोकल मंडी होती है वहाँ पर कभी कभी समस्याएं होती हैं। तो हमें क्या होता है कि लंबी जो दूरी की मंडियाँ हैं वहाँ पर भी अपने टमाटर को या अन्य फसल को भी पहुँचाना पड़ता है। तो आपकी जो वैरायटी है उसमें इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो, यानी कि आप जैसे 1000 किलोमीटर 500 किलोमीटर दूरी तक आप उसको पहुंचाएं तो वो डैमेज ना हो, यानी कि उसका जो छिलटा है वो कड़ा होना चाहिए कि वो समय रहते हुए वहां तक पहुंचे और बढ़िया क्वालिटी में पहुंचे। तो ये बात भी आपको ध्यान देनी चाहिए। तो दोस्तों जब भी हम वैरायटी के सिलेक्शन करते हैं तो हमें ये भी देखना पड़ता है। अब हम बढ़ते हैं हमारे 5वें पॉइंट की तरफ। 5वां पॉइंट है दोस्तों रोग प्रतिरोधक क्षमता। जब भी हम वैरायटी का चयन करें तो आप देखें कि आपके एरिया पर कौन सा रोग ज़्यादा आता है और वो जो वैरायटी आप चूज़ कर रहे हैं, जो चुन रहे हैं वैरायटी आप, वो उस पर उतनी कैपेबिलिटी है क्या नहीं कि वो उस रोग से लड़ सके। दोस्तों कुछ वैरायटियाँ होती हैं, जैसे कि वायरस की हम बात करें तो कुछ वैरायटियाँ ऐसी हैं जो कि वायरस के प्रति जो है संवेदनशील नहीं है, यानी उस पर वायरस का जो अटैक है वो कम होता है। तो इसी तरीके से जो वैरायटियाँ जैसे अर्ली ब्लाइट है, लेट ब्लाइट है, बैक्टीरियल ब्लाइट है, तो कुछ वैरायटियाँ ऐसी होती हैं जिन पर इसका असर तो होता है मगर कम होता है दूसरी वैरायटियों की अपेक्षा। तो ये बात भी आपको ध्यान देनी चाहिए। इससे आपके खर्चे कम होते हैं और आपका प्रोडक्शन अच्छा आता है। अब हम बात करें हमारे 6वां पॉइंट, जो कि आखिरी पॉइंट है हमारा, और 6वां और आखिरी पॉइंट बहुत विशेष पॉइंट है। विशेष पॉइंट इसलिए है कि ये सारा जो पॉइंट है ये सारे पॉइंटों का निचोड़, यानी कि 5 पॉइंट आपने अभी तक जो जाने हैं उनका जो निचोड़ है वो इस 6वें पॉइंट पर है। 6वां पॉइंट ये है दोस्तों कि अनुभवी किसानों से राय लेना। आपके एरिए पर आप बात करें अपने किसान भाइयों से जो पहले से टमाटर की फसल ले रहे हैं या फिर आप जो फसल लगाना चाह रहे हैं, उन फसलों का जो उत्पादन ले रहे हैं उन किसान भाइयों से आप सलाह मशवरा करें कि आपने भाई पिछले साल जो है कौन सी वैरायटी ली थी, उसमें क्या समस्या आई थी, उसका प्रोडक्शन कितना था, उसमें आपको फ़ायदा कितना हुआ। ये सारी चीज़ आप उनसे जान सकते हैं, समझ सकते हैं, वो आपको बढ़िया सलाह देंगे। ऐसी बात नहीं है कि किसान आपका सपोर्ट नहीं करेगा,
कम से कम सही बात तो बोलेगा, झूठ तो वो नहीं बोलेगा। आप साथ में आपका जो कृषि विभाग है, कृषि उद्यान की विभाग है, उनसे आप संपर्क कर रहे हैं और भी जानकारियाँ आप वहाँ से ले सकते हैं कि आपके एरिया के लिए कौन सी वैरायटी बेटर है। तो ये भी आप देख सकते हैं। दोस्तों सारी वैरायटियाँ बढ़िया होती हैं, मगर उनके लिए समय और जगह का प्रभाव काफ़ी पड़ता है। दोस्तों आपने जाना कि आप इन 6 पॉइंटों के आधार पर अपनी वैरायटी का सिलेक्शन करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। आपके मन में कन्फ्यूजन नहीं रहेगा कि आपको कौन सी वैरायटी लगानी है और कौन सी वैरायटी नहीं लगानी है। इस बात का निर्णय आप खुद ले सकते हैं। अब हम वीडियो की विशेष बात की तरफ बढ़ते हैं। तो विशेष बात दोस्तों ये है, मैं कुछ वैरायटी आपको बताऊँगा जो कि बढ़िया है। तो बढ़िया वैरायटी हम देखते हैं आपकी जो अभी के समय पर चल रही हैं। आप सेमनीस का अभिलाष लगा सकते हैं, बहुत बढ़िया वैरायटी है। बढ़िया लॉन्ग टर्म में वैरायटी चलती है आपके, यदि आपको उसका केयर आप बढ़िया का लेते हैं तो अभिलाष बहुत बढ़िया वैरायटी है। वहीं हम सिंजेंटा कंपनी की साहो की बात करें तो साहो भी बहुत बढ़िया वैरायटी है, बढ़िया प्रोडक्शन है उसका। आप गर्मी में ले सकते हैं उसको, अर्ली भी ले सकते हैं। इसके बाद हम बात करें तो US 440, वो भी बढ़िया वैरायटी है। नामधारी की 962 वैरायटी, वो भी बढ़िया वैरायटी है। तो आप देखेंगे काफ़ी वैरायटी है मार्केट पर, ठीक है। आप अपने हिसाब से चयन करें। सेमनीस कंपनी का दुर्ग भी बहुत बढ़िया वैरायटी है। तो वैरायटियाँ बहुत हैं। मैंने जो आपको गिनी चुनी वैरायटियाँ बताई हैं वो आप अपने एरिया के हिसाब से उसका चयन करें, अपने किसान भाई से बात करें कि आपके एरिया पर इनमें से कौन सी वैरायटियाँ बढ़िया हैं। चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं विराम देते हैं, और वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल यदि अपना है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को दबाएँ ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। यदि आपको मानसून के बारे में जानकारी चाहिए तो आप लेफ्ट वीडियो पर क्लिक कर सकते हैं, और यदि आपको बेड कैसे बनाते हैं और मल्चिंग कैसे करते हैं उसके बारे में जानकारी चाहिए तो आप राइट वीडियो को क्लिक कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय किसान, जय जवान।